हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज जो हमारा है वो सेकंड टॉपिक है ट्रैकेओस्टोमी। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले ट्रैकेओस्टोमी है क्या। ट्रैकेओस्टोमी का नाम आते ही ना तो बच्चों के माइंड में आ जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से छपने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो ट्रैकेओस्टोमी मतलब है, इसको हम डिवाइड करें तो ट्रैकिया मतलब ट्रैकिया के अंदर, ऑस्टमी मतलब आर्टिफिशियल कोई भी ओपनिंग करना, ठीक है। आर्टिफिशियल ओपनिंग करना ट्रैकिया के अंदर उसे बोलते हैं। अब यहाँ पे नीचे आए तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखा दूँ। ये आपके सामने है, ये डायग्राम है, ये की जा रही पेशेंट की ट्रैकेओस्टोमी, ठीक है। ये देखो, नंबर थर्ड रिंग है, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड, और ये इधर है थर्ड, ठीक है। सेकंड और थर्ड के बीच में क्या कर रही है, ओपनिंग कर रही है, आर्टिफिशियल ओपनिंग कर दी है इसने। और यहाँ से क्या डाल रहे हैं भाई, हमारा ट्रैकेओस्टोमी डाल रहे हैं। यहाँ पे सूचर सप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे सूचर से जो सूचर जो हैं क्या करेंगे, साथ के साथ में सो क्या कर देंगे, स्टिचेस करते चलेंगे। अब क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ जाता है कि कौन सूचर अप्लाई होता है ट्रैकेओस्टोमी में। तो मैं आपको बताऊँ कि जहाँ पे जो सूचर अप्लाई होता है उसको बोलते हैं सिल्क सूचर, ठीक है। सिल्क सूचर दोनों ही कलर में आता है, ब्लैक कलर में भी आता है और ये वाइट कलर में भी आता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ट्रैकेओस्टोमी है क्या। अब हम चलते हैं ट्रैकेओस्टोमी के ऊपर। भाई बहुत सारे क्वेश्चन ट्रैकेओस्टोमी से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और ये क्या कर रहा है, जो हमारे जो ये है ना रिट्रैक्टर्स हैं आपके, इनको बोलते हैं जोली थायराइड रिट्रैक्टर होते हैं ये। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा थायराइड रिट्रैक्टर यूज़ होता है। तो जोली थायराइड रिट्रैक्टर होते हैं। बहुत सारे रिट्रैक्टर्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे वीडियो के एंड में। देखो, सर्जिकल ओपनिंग, ट्रैकिया के अंदर सर्जिकल ओपनिंग कर रहा है किस लेवल पे, एंड द सेकंड और थर्ड लेवल पे। ये बात इसने लिखी हुई है और बात बिल्कुल सही कही जा रही है। ट्रैकिया के अंदर जो लेवल होता है, सेकंड और थर्ड रिंग होती है। हमारे ट्रैकिया में ना 16 से 20 रिंग प्रेजेंट होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि इन सारी रिंग्स में अप्लाई कर देंगे, नहीं। सेकेंड और थर्ड रिंग सूटेबल होती है, इसलिए हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं ट्रैकिया के अंदर, ताकि हमारी एयरवे मेंटेन रहे और इस्टेब्लिश रहे, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है ना बच्चों, ये बहुत बार एग्जाम में देखा गया। यदि आप लोगों ने बुक्स को सोल्व किया तो देखा होगा, 4 से 5 बार क्वेश्चन रिपीट है। आगे देखते हैं, इट इज़ परफॉर्म इन इमरजेंसी सिचुएशन। जब भी कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई, ये तब परफॉर्म की जाती है। ऐसा नहीं है किसी पेशेंट के अंदर आपने ट्रैकिया खोला और डाल दी, नो। ये हमेशा इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ होती है। व्हेन देयर इज़ एन एक्यूट अपर वे ऑब्स्ट्रक्शन। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्यूट है या फिर क्रोनिक कंडीशन में करते हैं। तो ये जो होते हैं ना, ये एक्यूट कंडीशन में करते हैं, जब हमारी कोई एक्यूट कंडीशन होती है। यदि आपसे पूछे ना कि क्रोनिक कंडीशन में आप क्या करोगे, तो आप एंडोट्रैकियल ट्यूब कर लेते हो, ठीक है। एक्यूट अपर वे ऑब्स्ट्रक्शन है, इट में बी इलेक्टिवली रिप्लेस ए टेम्परेरी एयरवे। या फिर किसी पेशेंट की क्या कर रहे हो आप, इलेक्टिवली रिप्लेस कर रहे हो टेम्परेरी एयरवे प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। अब आती है एंडोट्रैकियल ट्यूब की लाइन। यहाँ पे इसलिए ऐड किया है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। जो ये ईटी ट्यूब होती है, हैज़ बीन इन ए प्लेस फॉर मोर देन 10 to 14 डेज तक हम इसको रख सकते हैं। दोनों कंडीशन में होती है, टेम्परेरी भी होती है और ये परमानेंट भी होती है। ऐसे ही आपकी ट्रैकोस में भी है, टेम्परेरी भी है और परमानेंट भी है। बस मेन जो बात होती है ना, वो उसकी हम सेकेंड और थर्ड रिंग पे करते हैं, ठीक है। कोई भी पेशेंट की इमरजेंसी कंडीशन हो या फिर कोई एक्यूट अपर वे एयरवे इन्फेक्ट हो रही हो पेशेंट की, हम वहाँ कर सकते हैं। फिर कोई पेशेंट वेंटिलेशन में है, वहाँ भी कर सकते हैं। अब इंडिकेशंस की बात करें तो कहाँ कहाँ पे आप कर सकते हो, जहाँ भी पेशेंट की अपर एयरवे इन्फेक्ट हो रही हो, रेस्पिरेटरी फेलियर इन्फेक्ट हो रही हो, या फिर पेशेंट की इंटॉलरेंस हो चुका हो किसका, एंडोट्रैकियल ट्यूब का, तब भी आप पेशेंट को ये अप्लाई कर सकते हो। लैरिंग्स का कार्सिनोमा हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हेड एंड नेक की चेस्ट इंजरी हो गई हो, उस कंडीशन में भी आप ट्रैकोस्टोमी को अप्लाई कर सकते हैं। अब जो बच्चों ट्यूब साइज़ आता है ना, ट्यूब साइज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्यूब साइज़ में एडल्ट जो कंडीशन है ना, उसमें मोर देन 5 फ्रेंच की यूज़ होती है, और चिल्ड्रन के अंदर 4 to 7 की, और आपके स्मॉल चिल्ड्रन के लेस देन 4। तो इसके अंदर है ना 4 से 7 तक की ही आती हैं, ठीक है। जो स्मॉल चिल्ड्रन है ना आपके, उसके अंदर हम 4 करते हैं। चिल्ड्रन के अंदर करोगे आप 4 to 7, और अडल्ट के अंदर होती है मोर देन 7 फ्रेंच, ठीक है। यदि आप इन्फेंट की बात करो, आप सोचोगे इन्फेंट का नहीं बताया। इन्फेंट के अंदर 2.5 mm to 4 तक कर लेते हैं, ये होता है। इनको, इस सीक्वेंस को याद रखना है आपको। अब जो मेन बात आती है ना, जो क्वेश्चन यहाँ से मॉसबी क्वेश्चन उठाए हैं मैंने यहाँ से, मॉसबी रेंटलेक्स के स्पेशल प्रिकॉशन ऑफ नर्सिंग केयर ट्रैकोस्टोमी। कौन कौन सी बातें जो हैं ध्यान में रखनी चाहिए पेशेंट को ट्रैकोस्टोमी केयर करती है नर्स। पहली बात, ये क्वेश्चन है ना 3 से 4 बार रिपीट है, और जब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो बच्चे इसको 101% क्या करते हैं, गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं,
अब देखते हैं क्वेश्चन। आप जब भी आप देखना मोस्टली उठाओगे ना, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी की कंडीशन में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। रेस्पिरेटरी एडल्ट रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन छपा हुआ है, और वहाँ पे आप ये क्वेश्चन सही करोगे जब पढ़ के जाओगे। तो सबसे पहली बात है, जब भी किसी पेशेंट को ट्रैकोस्टमी डालते हैं तो देखना होता है कि पेशेंट की जो साउंड है ना वो सही है या नहीं है। असेस द रेस्पिरेशन ऑफ बायलेटरल ब्रेथ साउंड। बायलेटरल मतलब बायलेटरल जो दोनों चीज़ें हैं पेशेंट के लंग्स कैविटी ने, उसको देखना है कहीं पेशेंट में क्या निमोनिया डेवलप तो नहीं हुआ, कहीं क्रैकल साउंड तो नहीं आ रही, कहीं हार्ट फेलियर तो नहीं है, कहीं लंग फेलियर तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे असेस करनी है बार बार कि कोई साउंड तो नहीं है, कोई एबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रही है यहाँ पे। इसीलिए पेशेंट को क्या करना है, आपको असेस करना है कि इससे ही पता लग जाता है कि पेशेंट को पहले से कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मान लो और पेशेंट को निमोनिया है, तो हमें पता लग जाएगा पेशेंट को ऑलरेडी पहले से ही है। यदि आप नहीं असेस करोगे तो ट्रैकोस्टमी के यदि कुछ दिन बाद पेशेंट को कंडीशन अराइज होती है, तो आप सोचोगे कि ट्रैकोस्टमी की वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं, बट इसलिए सबसे पहले आपको असेसमेंट करनी होती है। सेकंड जो लाइन है ना, ये भी एग्ज़ाम में आई है कि हमें कितनी सीसी एयर जो है वो अप्लाई करनी होती है फिक्स करने के लिए ट्यूब को। तो ज़्यादा नहीं करने होते, कभी भी कोई भी आपका प्रोसीजर है ना, तो कम से कम भी 10 सीसी तक होती है। ठीक है, इससे ऊपर नहीं लेनी होती बच्चों हमें कभी भी। तो 5 to 10 सीसी एयर इनफ फॉर प्रॉपर फिक्सेशन ऑफ अ ट्यूब। नेक्स्ट पॉइंट, कवर द इंसिजन साइट विद द स्टाइल गोज। कभी कभी एग्ज़ाम में आता है कि कैसे कवर करते हैं, स्टाइल गोज से करोगे या फिर आप जो है अल्कोहल स्वैब से करोगे या फिर स्प्रिट स्वैब से करोगे। तो नहीं, स्टाइल गोज आपको नॉर्मल जो एक गोज पीस होता है वो स्टाइल होता है, ऑटोक्लेव करके आता है, उसका यूज़ करते हैं। यदि पेशेंट की जो आपकी साइट है उसको आपको इंसिजन पे क्लोज करना है। तो फिर आता है कैसी पोजीशन को मेंटेन करते हैं, भाई मेंटेन करते हैं सेमी टू हाई फावलर पोजीशन एंड टू फैसिलिटेट ब्रीथिंग, ताकि ब्रीथिंग जो है वो फैसिलिटेट हो सके। हमेशा ये वाली पोजीशन जाती है कोई भी रेस्पिरेटरी कंडीशंस हो उसके अंदर भी। फिर आता है वाइटल साइन ऑफ द ABG स्टेटस शुड मॉनिटर फ्रिक्वेंटली आफ्टर सर्जरी। हमेशा पेशेंट के वाइटल साइन को और ABG को जो ABG का स्टेटस है हमेशा आफ्टर सर्जरी उसको असेस करना ही करना है। यदि आपने ट्रैकोस्टमी डाल दी, आधा घंटा हो गया है, तो आपको इमीडिएटली उसी टाइम पे ही असेस करना है वाइटल साइन और ABG। ठीक है, ABG क्यों करना है? ABG इसलिए करना है क्योंकि यही हमारा एक ऐसा मेथड है जो बेस्ट O2 और CO2 को दिखाता है कि ये कितने अमाउंट में है, कितने परसेंटेज में है। यही जो है बेस्ट मेथड है ABG, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। एडमिनिस्ट्रेशन वार्म एंड ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजन। ऑलवेज पेशेंट को आपको ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। जब भी आप पेशेंट को सक्शनिंग कर रहे हो हमेशा उससे पहले, बिफोर भी और उसके बाद भी, आफ्टर भी। ठीक है, हमेशा सक्शनिंग जब भी करते हो तो उससे पहले पेशेंट को O2 प्रोवाइड करनी है और उसके बाद भी O2 प्रोवाइड करनी होती है। कितनी? 100%। कैसे? ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजन, मतलब जो ये वाली ऑक्सीजन होती है ना, ताकि ये क्या करती है, ड्राई नहीं करती है, हमारी म्यूकस जो होता है ना उसको ड्राई नहीं करती है, ये इसको वेट बना के रखती है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग ये चीज़ें देखते हैं। अब आता है ट्रैकियल सक्शनिंग करते कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। करते कैसे हैं बच्चों, कैसे हम कैथेटर को रोल करेंगे, क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप लोग देखना पसंद नहीं करते हो। इसलिए आज की वीडियो में पार्ट 1 है ये, और इसके अंदर हम लोग जो भी क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो सारे इसको देखेंगे, रिट्रैक्टर्स जो यूज़ होते हैं वो, और यहाँ पर ट्रैकोस्टमी सेट की बात भी करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल सके। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।